हेलो गाइस, तो मेरा नाम है गौरव और आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कम्युनिकेशन मीडिया। कम्युनिकेशन मीडिया होता क्या है, इसकी टाइप क्या है, उसमें डिसएडवांटेज और एडवांटेज को भी हम देखेंगे। और तो और अगर आप इस वीडियो के अंत तक बने रहते हैं तो आपको एक बहुत ही अच्छी न्यूज़ जानने को मिलेगी और आपके लिए काफ़ी अच्छा ऑफ़र भी है मेरे लिए। तो बने रहिए इस वीडियो के एंड तक और देखते रहिए हमारे यूट्यूब चैनल, जिस पे आपको और भी इंटरेस्टिंग वीडियो आने वाले कुछ दिनों में देखने को मिलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं इसको। कम्युनिकेशन मीडिया। सबसे पहले कम्युनिकेशन का मतलब जानते हैं। कम्युनिकेशन का मतलब होता है एक मतलब किसी विचार को एक पर्सन से दूसरे पर्सन या एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने को कम्युनिकेशन कहते हैं। ओके, जिससे हम आपस में एक दूसरे की भाषा या विचारों को समझ पाएँ। देन मीडिया, जिससे वो विचार ट्रैवल कर रहा है, मतलब माध्यम। ओके, फिर इसमें अगर हम देखें तो आपका आता है ट्रांसमिशन मीडिया। ट्रांसमिशन मीडिया मतलब जिसके थ्रू डेटा ट्रैवल कर रहा है। ओके, मतलब अगर ये कहें तो अगर आप देखो तो सामान अगर हम कहीं पे ले जाना हो, ठीक, तो या तो हम खुद उठा के ले जाते हैं या तो हम किसी बाइक या साइकिल या कार इन सब पे लेके जाते हैं। ओके, तो जो कार है और जो साइकिल है या जो हम हैं वो क्या है, मीडिया है। ओके, जिससे सामान एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है। ओके, देन ट्रांसमीडिया के मतलब ट्रांसमिशन मीडिया के थ्रू जो हमारा डाटा होता है वो एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम तक जाता है। ओके, और इसमें जो इसकी जो मतलब टाइप्स होते हैं वो होते हैं गाइडेड मीडिया और अनगाइडेड मीडिया। अब गाइडेड मीडिया में जो सिस्टम होता है वो फिज़िकली होता है, मतलब उस चीज़ को हम टच कर पाते हैं, उस चीज़ को हम छू सकते हैं, उसमें चेंजेस कर सकते हैं अपने हिसाब से। ठीक, उसमें अब क्या क्या आते हैं, ट्विस्टेड पेयर केबल्स आते हैं, देन कोनिक्स केबल आते हैं, देन फाइबर ऑप्टिक केबल आते हैं। अगर उसी तरफ हम बात करें अनगाइडेड मीडिया की, अनगाइडेड मीडिया मतलब उसको हम देख नहीं सकते, महसूस नहीं कर सकते। ठीक, वो होता तो है पर उसको महसूस करना नॉर्मल जो मतलब हमारे लिए उतना इजी नहीं है। ठीक, तो उसमें क्या आता है, रेडियो वेव आते हैं, माइक्रोवेव आते हैं, देन इंफ्रारेड वेव आते हैं। देन अगर इनकी बात करें तो गाइडेड मीडिया की बात करें तो गाइडेड मीडिया में जो भी सिग्नल होता है वो एक फिज़िकल पाथ, मतलब सॉलिड फिज़िकल पार्ट में ट्रैवल होता है। जैसे केबल्स में ठीक आपके जो तार होते हैं एक फिज़िकल, मतलब इस चीज़ को आप टच कर सकते हो, ठीक, इसको आप देख सकते हो। ठीक है, गाइडेड मीडिया है। ओके, अब इसके फीचर्स देख लेते हैं। फीचर क्या होते हैं, इसमें हाई स्पीड होता है, मतलब स्पीड आपको इसमें जो देखने को मिलेगी वो अनगाइडेड मीडिया से काफ़ी अच्छी देखने को मिलेगी और ये काफ़ी सिक्योर्ड होता है। ओके, मतलब इसमें कहीं डाटा लॉस होने का या इधर उधर जाने का या किसी के चुराने का डर नहीं होता है। देन इसमें एक डिसएडवांटेज ये है कि आप इसको सिर्फ शॉर्ट एरिया, मतलब अगर मान लो आपको यहाँ से ठीक अपने किसी मान लो कि आप ग्राउंड फ्लोर पे हो एंड आपको अगर सेकंड फ्लोर पे डाटा भेजना है, अपने से किसी सिस्टम पे कनेक्ट होना है तो आप इसका यूज़ कर सकते हो। आप अगर आपको यहाँ से आगरा किसी अपने फ्रेंड को डेटा भेजना तो आप यहाँ से लेके वहाँ तक थोड़े तार भिजा दोगे, आप कोई और मीडिया का यूज़ करोगे जो आता है अनगाइडेड मीडिया में। ओके, अब इसके 3 टाइप होते हैं मेजर, ट्विस्टेड पेयर केबल्स और कोनिक्स केबल एंड फाइबर ऑप्टिक केबल। ठीक, अब ट्विस्टेड पेयर केबल में अगर आप देखो तो ट्विस्टेड पेयर केबल में क्या होता है कि जो इसके अंदर की वायर होती हैं, ठीक, वो हमेशा एक कॉपर की वायर होती है, मतलब प्योर कॉपर होता है। ठीक, एंड इसकी जो मतलब हर एक वायर जो होता है वो प्लास्टिक से कवर होता है एंड जो प्लास्टिक होते हैं वो अलग अलग कलर में डिफाइंड होते हैं, मतलब उन सब का कलर अलग अलग होगा। अब ये आपस में एक दूसरे से लिपटे होते हैं, मतलब ट्विस्टेड होते हैं। ओके, जिससे इनमें जो नॉइस और जो डेटा करप्ट होने का वो चांसेस थे वो थोड़े कम हो जाते हैं। ओके, एंड अगर हम देखें तो इसमें एक ही जो केबल होता है वो एक्चुअल सिग्नल जो आपका डेटा है वो कैरी करता है एंड जो दूसरा होता है वो ग्राउंड डिफरेंस को के लिए यूज़ होता है
एंड अगर इसके एडवांटेज की बात करें तो काफ़ी लाइट वेट होता है एंड इजी टू इंस्टॉल होता है। ओके, एंड इसमें स्पीड आपको देखने मिलती है 100 Mbps की, और ये काफ़ी सस्ता होता है। एंड अगर इसमें हम डिसएडवांटेज की बात करें तो हम इसको ज़्यादा दूर तक यूज़ नहीं कर सकते, लॉन्ग डिस्टेंस में इसको यूज़ नहीं किया जा सकता, और जो इसकी कैपेबिलिटी होती है वो धीरे धीरे अगर लॉन्ग डिस्टेंस पे देखें तो कम होने लग जाती है। अब इसमें दो टाइप होते हैं, UTP और STP, मतलब अनसील्ड ट्विस्टेड पेयर और सील्ड ट्विस्टेड पेयर। अब अनसील्ड ट्विस्टेड पेयर को अगर हम देखें तो अनसील्ड ट्विस्टेड पेयर में क्या होता है कि इसमें 2 वायर्स होते हैं, पर उन पे कोई भी मतलब एक जो अगर आप देखो कभी जो आप LAN केबल जिसको कहते हैं वो लेके आओ, ठीक, अगर आप ट्विस्ट मतलब सील्डेड लेके आ रहे हो तो उसको आप जैसे ही काट के देखोगे तो उस पर एक फॉइल चढ़ी होती है, पिन्नी चढ़ी होती है सिल्वर टाइप की, तो वो अनसील्डेड पे नहीं चढ़ी होती, ठीक, जिसको हम नॉर्मल भाषा में फॉइल कहते हैं। अब अनसील्डेड ट्विस्टेड पेयर में क्या होता है कि डेटा वो भी ट्रैवल करता है, बट उसमें क्या होता है कि डेटा काफ़ी डिस्टर्ब होने का चांसेस ज़्यादा रहते हैं इसमें। ओके, अब अगर इसके एडवांटेज की बात करें तो काफ़ी चिपर होता है, इजी टू इंस्टॉल होता है, एंड इसमें जो डेटा ट्रैवल करता है वो काफ़ी हाई स्पीड से करता है, एंड ये यूज़ होता है ज़्यादातर LAN में, ठीक, लोकल एरिया नेटवर्क। अब ये मतलब टाइप ऑफ नेटवर्क क्या होते हैं ये भी हम आगे आने वाली वीडियो में देखेंगे इसी चैनल के ऊपर, ठीक। अब इसके मतलब एडवांटेज की देखें, डिसएडवांटेज की, तो उसमें होता है कि ये काफ़ी शॉर्ट डिस्टेंस, मतलब अगर मान लो आपको एक कमरे से दूसरे कमरे या एक कैबिन से दूसरे कैबिन तक डाटा भेजना तो उसके लिए काफ़ी ये यूज़फुल है। ओके, अब अगर सील्डेड ट्विस्टेड पेयर की बात करें तो इसमें क्या होता है, हर एक केबल एक फॉइल से कवर्ड होती है, फिर उसके ऊपर एक जैकेट होती है जिसमें ये सारी केबल्स अंदर होती हैं, ठीक। उससे फ़ायदा क्या होता है कि इसमें जो बाहर का इंटरफेरेंस था, मतलब नॉइस और जो मैग्नेटिक फील्ड, उनका इफेक्ट काफ़ी कम हो जाता है, ठीक, जिससे आपका डाटा जो करप्ट होने के चांसेस होते हैं वो काफ़ी कम हो जाते हैं, और इनका यूज़ टेलीफोन लाइंस में ही किया जाता है, ठीक। अब ये बेटर रिजल्ट देते हैं UTP से, एंड अगर इसको देखा जाए तो काफ़ी एक्सपेंसिव होते हैं उनके मुकाबले UTP के, एंड इसको इंस्टॉल और मैन्युफैक्चर करना काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है, एंड ये काफ़ी बल्कि भी होते हैं। ओके, तो ये था STP। अब बात करते हैं कॉनिक्स केबल। कॉनिक्स केबल में होता ये है कि कोक्सियल केबल में होता ये है कि बीच आपको जैसे ये मान लो आपने जैसे डिश है, आपके घर में एंटीना है, ओके, एंटीना में आपने देख रहे होगे ब्लैक कलर का वायर ऊपर जा रहा होगा जो आपके सेटअप बॉक्स में से कनेक्ट होके ऊपर एक एंटीना से कनेक्ट होगा, ठीक। अब वो होता है आपका कोक्सियल केबल, ठीक। कोक्सियल केबल में होता क्या है कि आप कोक्सियल केबल के सेंटर में एक मतलब कॉपर का वायर होता है, ठीक, जैसे आप इस इमेज में देख सकते हो, ठीक, ये कॉपर का वायर होता है, फिर उसके ऊपर एक वाइट कलर की जो लेयर होती है, मतलब प्लास्टिक की एक लेयर बनाई जाती है, फिर उसके ऊपर एक कॉपर की जाली टाइप, मतलब जो पतले पतले तार होते हैं उनको इसकी जो लेयर बना के ऊपर इस पर लगाया जाता है, फिर उसके ऊपर एक जैकेट या आउटसाइडर लगाया जाता है जिससे इफेक्ट ना हो, जिससे कटे पिटे ना, जिससे इनमें डैमेज ना आए, ठीक। अब अगर बात करें तो जो आपका ये मतलब जो कॉन्सेक्स केबल है इसमें जो फ्रिक्वेंसी होती है वो काफ़ी हाई होती है, ठीक, ट्विस्टेड पेयर केबल्स के मुकाबले, ओके। एंड अगर आप इसमें देखो, ठीक, तो इसमें काफ़ी अच्छे से मैन्युफैक्चरिंग की जाती है ताकि इसमें कोई डिफेक्ट ना आए, ठीक, और जो आपका डाटा है वो ईजिली ट्रैवल करे। अब अगर इसकी हम बात करें तो ये कवर्ड रहते हैं प्लास्टिक कवर से, मतलब इंसुलेटर से या जैकेट से, जिससे इनको डैमेज होने से काफ़ी अच्छे तरीके से प्रोटेक्ट किया जा सकता है। एंड इसमें हाई बैंडविड्थ आपको देखने को मिलता है, पर ये काफ़ी मतलब ज़्यादा कॉस्टली होते हैं ट्विस्टेड पेयर के मुकाबले, ठीक। और इसको इंस्टॉल करना काफ़ी इजी होता है और इसको एक्सपेंड करना भी काफ़ी इजी होता है। एंड
अगर आप इसमें देखो, ठीक, तो जो ये आपकी जो बाहर वाली ये जो कॉपर की वायर हैं, ये प्रोटेक्ट करती हैं इन जो इनर सेंटर केबल है उसको डैमेज होने से। मतलब अगर कभी कटता है, सबसे पहले ये चीज़ कटेगी, फिर उसके बाद आपके जो प्लास्टिक ये सफ़ेद वाला दिख रहा है, फिर उस पर डैमेज आएगा, देन फिर ये जो सेंट्रल वायर होगी फिर वो कटेगी। जैसा आपको बताया था मैंने पिछली में कि रिस्टेड पेयर में कि एक केबल एक्चुअल सिग्नल कैरी करता है, बाकी ग्राउंड रेफरेंस के लिए होता है। वैसे यहाँ पे भी होता है, जो मिडिल वाला है ये एक्चुअल जो डेटा होता है वो कैरी करता है और ये ग्राउंड रेफरेंस के लिए यूज़ होता है। ओके, अब बात करते हैं हम ऑप्टिक फाइबर केबल की। ऑप्टिक फाइबर केबल को बनाने के लिए ग्लास और प्लास्टिक का यूज़ किया जाता है। ठीक, ये मान लो अगर आप जो बाल है आपके उस टाइप के होते हैं, ठीक, बिल्कुल थिक, एंड इसमें जो डेटा ट्रैवल होता है वो लाइट की स्पीड से होता है। मतलब जो भी इसमें डेटा ट्रैवल किया जाता है वो लाइट की स्पीड से और लाइट की मदद से करवाया जाता है। एंड उस चीज़ को यूज़ करते, मतलब जो लाइट होती है उसको यूज़ करने के लिए यहाँ पे एलईडी और लेज़र का यूज़ किया जाता है डेटा को एक जगह से दूसरी जगह पे पहुँचाने के लिए। ठीक, एंड जो इसमें डेटा होता है वो एक ही डायरेक्शन में ट्रैवल करेगा। ठीक, और इसमें जो डेटा होता है वो काफ़ी दूर तक ट्रैवल कर सकता है। अब अगर आपको पता हो तो एक देश से दूसरे देश के को डेटा को कनेक्ट करने के लिए ऑप्टिकल फाइबर का यूज़ किया जाता है, जो कि समुद्र में बिछाया जाता है। ठीक, अब इसके भी दो टाइप होते हैं, एक सिंगल मोड फाइबर केबल एंड मल्टी मोड फाइबर केबल। सिंगल मोड में क्या होता है कि एक सिंगल मतलब लेयर, मतलब लेज़र या लाइन आती है जिससे डेटा ट्रैवल होता है। ठीक, अब मल्टी मोड में क्या होता है कि इसमें काफ़ी ढेर सारी लेज़र लाइट को छोड़ा जाता है जो कि अलग अलग डेटा को कैरी करते हुए लेके जाती हैं इसमें। ठीक, अब वो आपने जैसे कभी मार्केट गए हो, ठीक, तो वहाँ पे एक आपने देखा होगा कि एक हाँ, एक ग्लोइंग सी वो होती है, मतलब वायर से होते हैं, उसके नीचे लाइट जलती है तो काफ़ी ग्लोइंग करती है। तो वो जो प्लास्टिक टाइप के ग्लास होते हैं और ग्लोइंग करते हैं, वो दरअसल ऑप्टिकल फाइबर ही होते हैं। वो फाइबर केबल होते हैं जो यूज़ नहीं होते और उतने मतलब सही नहीं होते यूज़ करने के लिए, तो वो रिजेक्ट कर दिए, तो वो इन सब चीज़ों में यूज़ किए जाते हैं। पर जो अच्छे फाइबर के होते हैं जिनको ये मान लो क्लासिफाई किया जाता है कि हाँ ये अच्छे तरीके से वर्क करेंगे, वो यूज़ होते हैं और सिग्नल को ट्रैवल करवाने के लिए। अब अगर इसमें देखो तो बीच वाली चीज़ को हम कहते हैं जो ग्लास मटेरियल और प्लास्टिक केबल्स से मिलके बना होता है उसको हम कोर कहते हैं। उसके ऊपर एक प्लास्टिक का जो लेयर चढ़ी होती है, फिर उसके ऊपर एक और कोटिंग होती है जो इनको प्रोटेक्ट करती है किसी भी बाहर की डैमेजिंग से। ओके, अब बात करते हैं हम इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज के बारे में। अब इसका एडवांटेज है कि हाई बैंडविड्थ होता है, ठीक, और काफ़ी हैवी कैपेसिटी में, मतलब काफ़ी ज़्यादा डेटा कैरी कर सकता है, और लाइट वेट होता है। एंड इसमें काफ़ी लो चांस होता है कि हाँ डेटा मतलब कहीं लैस हो जाए या करप्ट हो जाए या खो जाए, ठीक, वो चांसेस नहीं होता। ठीक, और इसमें काफ़ी डेटा काफ़ी लॉन्ग डिस्टेंस तक कैरी कर सकता है, मतलब ट्रैवल कर सकता है विदाउट एनी ब्रेक, विदाउट एनी किसी आपका जो डाटा वो वीक हुए। ठीक, अब इसके डिसएडवांटेज की बात करें तो काफ़ी एक्सपेंसिव है, मतलब इस काफ़ी एक्सपेंसिव होता है ये, इसको ख़रीदना काफ़ी, ये मान लो कि जितना आपका ट्विस्टेड पेयर और कॉन्सियस केबल को ख़रीदना काफ़ी आसान होता है, सबके बजट में होता है, पर इस केबल को ख़रीदना काफ़ी एक्सपेंसिव होता है। इसको आम जो लोग होते हैं वो अपने सर्विस में नहीं यूज़ कर सकते। ओके, देन इसको डिफ़िकल्ट टू इंस्टॉल और मेंटेन करना काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है, और इसको इंस्टॉल करना भी काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है। ओके, अब बात करते हैं अनगाइडेड मीडिया की। अनगाइडेड मीडिया जिसमें हम जो डेटा होता है वो एयर की मदद से, मतलब एयर का यूज़ करके हम एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाते हैं। ठीक, इसमें क्या होता है, सिग्नल एक ही डायरेक्शन में, मतलब एक ही, मान लो अगर एक डायरेक्शन में चला रहे हो तो उसी एक डायरेक्शन में जो आपका डेटा होगा वो ट्रैवल करेगा।
ओके। देन इसमें एक ट्रांसमीटर होता है और एक रिसीवर होता है जो कि डेटा को कैरी और अगर मान लो कि जो ट्रांसमीटर है वो आपके डेटा को सेंड करता है और जो रिसीवर होता है वो आपके डेटा को कैप्चर करके उसको आपके सिस्टम तक पहुंचाता है। ओके। एंड अगर इसमें हम बात करें, ठीक, तो इसमें काफ़ी लेस सिक्योरिटी होती है। मतलब इसमें अगर सिक्योरिटी की बात करें तो काफ़ी कम सिक्योरिटी देखने को मिलती है, क्योंकि आप अगर एक एंटीना से सिग्नल भेज रहे हो तो कोई और अगर आपने कहीं और सिग्नल लगा रखा है, रिसीवर लगा रखा है, और किसी और ने भी दूसरा रिसीवर लगा दिया तो उसके पास भी वो डेटा जाएगा जो आप यहाँ से ट्रांसमिट कर रहे हैं। तो इसमें काफ़ी लेस सिक्योरिटी होती है। एंड इसके एक यूज़ होता है कि काफ़ी लार्ज डिस्टेंस तक डेटा ट्रैवल मतलब कवर कर सकता है। अब इसकी जो टाइप होते हैं वो 3 टाइप होते हैं जो काफ़ी यूज़फुल होते हैं। वो होते हैं रेडियो वेव, माइक्रोवेव और इंफ्रारेड वेव। अब इसके बारे में हम एक एक करके बात करते हैं। ओके। देन रेडियो वेव। रेडियो वेव में क्या होता है कि रेडियो वेव जो होता है वो काफ़ी लॉन्ग डिस्टेंस तक ट्रैवल कर सकता है, पर ये एक ही डायरेक्शन में ट्रैवल करेगा, ठीक। और ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के थ्रू ट्रैवल करता है, मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के में ही वेव की तरह ही होता है, ठीक, जिसे तरंग कहते हैं हम हिंदी में, ठीक, जो कि एक ही डायरेक्शन में और काफ़ी लॉन्ग डिस्टेंस तक ट्रैवल कर सकता है। और इसमें जो डेटा होगा वो आपका एक ही फ्रिक्वेंसी में चलता रहेगा। जैसे जैसे इसकी ये मान लो कि डिस्टेंस बढ़ता रहेगा वैसे वैसे जो डेटा के स्ट्रॉन्गनेस है वो कम होता रहेगा, मतलब वीक होता रहेगा, ठीक। अब जो इसकी फ्रिक्वेंसी होती है वो 1 किलो हर्ट्ज़ तक से 3 किलो हर्ट्ज़ तक होती है, मतलब 1 किलो हर्ट्ज़ से 3 किलो हर्ट्ज़ तक। देन इसको जनरेट करना काफ़ी इजी होता है और ये लार्ज वेव लेंथ के साथ ट्रैवल करती है, ठीक। अब जैसा कि मैंने आपको बताया ये काफ़ी दूर तक ट्रैवल कर सकती है, ठीक। आप जैसे रेडियो सुनते हो, ठीक, तो आपका अगर स्टेशन दिल्ली में है जो कि इसको टेलीकास्ट कर रहा है, ब्रॉडकास्ट कर रहा है, तो आप काफ़ी जगहों पे बैठ कर उसको सुन सकते हो। तो वही चीज़ उसी चीज़ का यूज़ होता है रेडियो वेव में, ठीक, कि आप काफ़ी दूर तक उस चीज़ का यूज़ कर सकते हैं। ओके। एंड अगर हम बात करें तो इसको जनरेट करना भी काफ़ी इजी होता है कंपैरिजन टू दूसरी वेव के रिगार्डिंग अगर हम देखें, ठीक। अब अगर हम इसको देखें तो यूज़ किया जाता है एफएम रेडियो में, टेलीविज़न में और कोडलेस फ़ोन में, ठीक। अब हम बात करते हैं माइक्रोवेव की। माइक्रोवेव ये मान लो कि जो रेडियो वेव था उसका सुपीरियर है, मतलब उसका एडवांस लेवल है, ठीक। इसको यूज़ किया जाता है हाई फ्रिक्वेंसी डेटा को कहीं एक जगह से दूसरी जगह भेजने के लिए, ठीक। अब इसकी जो स्पीड होती है वो 3000 मेगाहर्ट्ज़ से 3000 गीगाहर्ट्ज़ तक होती है। एंड माइक्रोवेव जो होता है एक सब पार्ट होता है, जैसे मैंने आपको बताया रेडियो वेव का। एंड अगर आप देखो तो जो माइक्रोवेव है वो हाई फ्रिक्वेंसी है और ट्रैवल कर सकता है काफ़ी दूर तक, ठीक। अब जैसे आप सैटेलाइट देखते हो, जैसे आपका इंटरनेट है वो अभी किससे चलता है, सैटेलाइट से चलता है, ठीक। एक जगह से दूसरी जगह जाते हुए सैटेलाइट मतलब जो सैटेलाइट है वो सेंटर से डेटा उठाती है और जो आपके आसपास जो टावर लगा होगा, जो सिग्नल लगा होगा वहाँ पे भेजती है और वो सिग्नल आपके फ़ोन तक जो डेटा है वो भेजता है। तो वो किससे होता है, माइक्रोवेव से होता है। ओके। अब माइक्रोवेव में क्या होता है कि डेटा काफ़ी दूर तक ट्रैवल कर सकता है, ठीक। और काफ़ी मतलब ये मान लो कि उसमें जो बैंडविड्थ होगा वो काफ़ी हाई होगा, ठीक। अब इसमें जो होता है कि सेंडर और रिसीवर दोनों के पास एंटीना होना ज़रूरी है, तभी जो आपका सिग्नल है वो आपस में मतलब सही से वर्क करेगा। ओके। एंड माइक्रोवेव के 2 टाइप होते हैं, एक टेरेस्ट्रियल माइक्रोवेव एंड
सैटेलाइट माइक्रोवेव कम्युनिकेशन। जैसे कि मैंने आपको बताया, सैटेलाइट एक जगह से दूसरी जगह से सैटेलाइट के जरिए भेजा जाता है, ठीक, एंटीना की हेल्प से। एंड अगर हम बात करें आप इंफ्रारेड वेव की, इंफ्रारेड वेव आपके वहाँ देखा होगा, रिमोट सब यूज़ करते हैं, सबके घर पे होता है। तो उससे जो वेव निकलती है वो इंफ्रारेड वेव होती है। वो ज़्यादातर इंसान को हार्मफुल नहीं होती, पर जो माइक्रोवेव होती है वो हार्मफुल होती है इंसानों के लिए, अगर वो काफ़ी ज़्यादा रेडिएशन में, मतलब काफ़ी ज़्यादा मात्रा में हो, ठीक। इंफ्रारेड वेव काफ़ी शॉर्ट रेंज, मतलब काफ़ी कम दूर तक ही ट्रैवल कर सकती है, ठीक। अब इंफ्रारेड वेव को जनरेट करना भी काफ़ी इजी होता है, एंड ये काफ़ी हाई बैंडविड्थ को सपोर्ट करती है। और जो इसकी फ्रीक्वेंसी होती है वो 3000 गीगाहर्ट्ज़ तक, 4000 THz तक होती है, 3 हर्ट्ज़ तक। एंड ये काफ़ी बेटर सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। पर इसको मतलब इस जो ये वेव है वो किसी वॉल को पार नहीं कर सकती, ठीक। अगर आप चाहो कि आप इस कमरे में बैठे हो और दूसरे जो आपका कमरा है वहाँ पे टीवी लगी है और आप इस कमरे से रिमोट से उसको कंट्रोल करो, तो वो नहीं हो सकता, ठीक। देन इसमें आपको हाई फ्रीक्वेंसी देखने को मिलती है। अब आप ये समझ लो, ठीक, कि जो इंफ्रारेड वेव है वो पावरफुल तो है, पर काफ़ी शॉर्ट डिस्टेंस तक ही इसका मतलब जो है वो ट्रैवल कर सकता है वेव, ठीक। एंड माइक्रोवेव है, काफ़ी लॉन्ग डिस्टेंस तक ट्रैवल कर सकता है और काफ़ी फास्ट ट्रैवल कर सकता है, ठीक। और किसी भी एरिया में, मतलब माइक्रोवेव था वो एक ही डायरेक्शन में, पर वो किसी भी एरिया में 360 एरिया में ट्रैवल कर सकती है। एंड अगर रेडियो वेव की बात करें तो वो एक ही डायरेक्शन में ट्रैवल करेगी एंड काफ़ी लॉन्ग डिस्टेंस तक ट्रैवल कर सकती है। और उस कंडीशन में सिग्नल, मतलब जो आपका जो सेंडर है और रिसीवर, उन दोनों के पास एंटीना होना ज़रूरी है, ठीक। फिर आपका अगर गाइडेड मीडिया में जाएँ तो ट्विस्टेड पेयर यूज़ होता है नज़दीकी, मतलब काफ़ी अगर पास में डेटा ट्रैवल करना हो कम दूरी में तो उसके लिए यूज़ होता है। देन फिर आपका कॉन्वेक्स केबल यूज़ होता है, कॉन्वेक्स केबल आपका यूज़ होती है जो आपके एंटीना डिश इसमें यूज़ होता है, ठीक। और आपके टेलीविज़न में और आपके जो टेलीफोन्स वगैरह में भी कहीं कहीं यूज़ होते हैं, ठीक। एंड फिर आपका आता है ऑप्टिकल फाइबर आपका मोस्टली यूज़ होता है एक बड़े ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा को एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करने के लिए काफ़ी स्पीड में, और ये काफ़ी सिक्योर होता है और काफ़ी हैवी होता है एंड काफ़ी एक्सपेंसिव होता है ऑप्टिकल फाइबर के लिए। तो ये पूरा था कम्युनिकेशन मीडिया का, ठीक, एक्सप्लेनेशन। अगर आपको एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो, मैंने कोशिश करी है कि ये जो सारे नोट्स हैं ये काफ़ी ईजी हों, ठीक, पॉइंट टू पॉइंट मैंने दिए हैं, इसको आपको पढ़ के तुरंत समझ में आ जाएगी क्या क्या चीज़ें हैं, ठीक। एंड अगर आपको ये नोट चाहिए हो तो नीचे जीमेल आईडी है, वहाँ पे आप जाके मेल कर सकते हैं कि हाँ आपको ये नोट्स चाहिए, तो मैं आपको वहाँ पे प्रोवाइड करा दूँगा, आपको इसके लिंक प्रोवाइड करा दूँगा, वहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। एंड जैसा कि मैंने कहा था आपको इस वीडियो के एंड में एक सबसे बढ़िया इन्फॉर्मेशन दूंगा, मतलब आपके काम लायक, ठीक। तो वो अगर आप एथिकल हैकिंग में इंटरेस्टिंग लगते हैं, मतलब इंटरेस्टेड हैं, ठीक, आप उसको सीखना चाहते हैं, तो आने वाले कुछ दिनों में हम एंड्रॉयड हैकिंग से रिलेटेड कुछ कोर्सेज निकालेंगे, जिसमें आपको देखने को मिलेगा कि हाँ एंड्रॉयड से, मतलब आप अपने फ़ोन से कैसे हैकिंग कर सकते हैं, कौन से ऐसे टूल हैं जो आप यूज़ करके हैकिंग को ट्राई कर सकते हैं, परफॉर्म कर सकते हैं और अपनी स्किल को इम्प्रूव कर सकते हैं। अगर आपको हैकिंग सीखनी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक, और बने रहिए हमारे चैनल के साथ, क्योंकि हम आने वाले दिनों में पक्का हैकिंग से रिलेटेड कोर्सेज लेके आएंगे। और यूट्यूब पे हम उसे पब्लिश नहीं कर सकते बिकॉज यूट्यूब हमें परमिशन नहीं देगा जो हम उस चीज़ में दिखाएंगे, तो उस चीज़ के लिए हम एक दूसरी मतलब तरीके का यूज़ करेंगे, ठीक। तो वो तरीका मैं आपको बता दूंगा आने वाले वीडियो में। तब तक के लिए आप इस जो हमारा चैनल है उसको फॉलो करिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो भी नोटिफिकेशन है वो आप तक मिल जाए, ठीक। और इस जो वीडियो है इसको लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए, ताकि उनको भी इन सब चीज़ों की नॉलेज हो।
अगर आपको ये वीडियो हल्की सी पसंद आई हो तो प्लीज़ शेयर कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ दोबारा। ओके।